नागपुर के लकड़गंज पुलिस थाने के घास बाजार परिसर में बीती रात एक भयावह घटना घटी जिसने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सर्राफा व्यापारी द्वारा दुकान के सामने गाली गलौज कर रहे असामाजिक तत्वों को रोकना इतना भारी पड़ गया कि अपराधियों के झुंड ने न केवल व्यापारी और उसके बुजुर्ग पिता पर हमला किया बल्कि दुकान में जमकर तोड़फोड़ मचाई। पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है क्योंकि आरोपियों को मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर जल्द ही छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा और भी ज्यादा उपद्रव मचाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और नागरिकों में पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल, अपराधियों के हौसले बुलंद। दुकानों के आगे गालियां देने से रोकने पर किया हंगामा। साथियों के साथ फोड़ी ज्वेलर्स की दुकान। बुजुर्ग पिता पर भी हमला कर किया घायल। बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी से भी हाथापाई। हवा में हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी। संगीन मामला होने पर भी पुलिस का ढीला रवैया। असंज्ञेय धाराओं के तहत मामला दर्ज। गिरफ्तारी के बाद चंद घंटों में ही सभी आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा। थाने से छूटते ही अपराधियों ने परिसर में फिर मचाया कोहराम। लकड़गंज पुलिस थाने के घास बाजार परिसर की घटना। इस घटना के बाद नागरिकों में दहशत का माहौल। लकड़गंज पुलिस थाने के चिंतेश्वर मंदिर के पास बीती रात ये भयावह घटना घटी। सर्राफा व्यापारी पद्माकर पराते की दुकान के सामने कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। जब उन्होंने इन लोगों को टोका तो ये आरोपी भड़क उठे और पहले तो धमकी देकर चले गए, लेकिन कुछ ही देर में हथियारों से लैस होकर लौट आए। देखते ही देखते इन असामाजिक तत्वों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। सर्राफा व्यापारी सहित उसके बुजुर्ग पिता की जमकर पिटाई कर दी। बीच बाजार में यहाँ हंगामा हो रहा था, बावजूद इसके किसी ने भी इन गुंडों को रोकने की हिमाकत तक नहीं की। तर शेजारच्याच वस्तीत राहणारा जॅकी पारधी म्हणून आहे, केसरी नंदन उर्फ जॅकी हा दारू पिऊन त्यांच्या दुकानासमोर शिवीगाळ करत होता. त्यामुळे त्यांनी त्या व्यक्तीला, त्या केसरी नंदनला सांगितलं की दारू पिऊन आहे तर कशाला शिवीगाळ करतो, माझ्या दुकानात गिराईक वगैरे आहे. तर असं सांगितल्यानंतर त्याच्यानंतर थोड्याच वेळात त्याचे नातेवाईक कोणतरी आले तिथं आणि त्याला घेऊन गेले परत. आणि तो परत थोड्या वेळाने वापस आला, मित्र त्याचे 5-6 मित्र घेऊन, आणि परत त्या पद्माकर पराते त्यांना किंवा तू मला का ठोकला दारू पिऊन, तर त्याला काहीतरी बाचावशी बोलले आणि तू मला का बोलला म्हणून त्याच्यासोबत वाद घेतला त्यांनी. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या दुकानात घुसून त्याच्या दुकानातलं सामान, काचा वगैरे काय फोडलेलं आहे दुकानामध्ये, आणि त्यांना मारहाण केलेली आहे. तर त्याच्यानंतर त्यांनी तक्रार घेऊन गुन्हा दाखल केलेला आहे, त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. भांडणं करणारे सर्व जे त्याचे मित्र नातेवाईक होते, आकाश, राहुल आणि अक्षय पारधी असे मित्र जे होते, सगळ्यांना आपण काल रात्री ताब्यात घेऊन कारवाई केलेली आहे. एक युवक ने हाथ में तलवार लहराते हुए पद्माकर और उसके पिता को जान से मारने के लिए दौड़ा। इसी बीच एक महिला बीच में आई और युवक से तलवार छीन कर ले गई। इसी बीच एक पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचा, जिसने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इन निराकुंश अपराधियों ने उसका मोबाइल फोन फोड़ दिया और उसके साथ भी जमकर मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर असंज्ञेय धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में केसरी नंदन उर्फ जैकी पारधी, उसका भाई अक्षय उर्फ अक्षु पारधी, आकाश पारधी, उसका भाई राज पारधी, धरती पारधी, हर्षवर्धन उर्फ नटखट पारधी और राहुल उर्फ नानू पारधी का समावेश है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि थाने से छूटते ही यह आरोपी फिर से घटनास्थल पर पहुंचे और खुलेआम शराब पीते हुए सर्राफा व्यापारी की गर्दन काटने की धमकी देने लगे। बावजूद इसके दोबारा मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, सिर्फ मामूली फटकार लगाकर उन्हें जाने दिया। अभी मोहल्ले के लड़के रहने की वजह से मैंने इससे पहले कुछ विरोध नहीं किया। अभी मेरी जान पे बना है तो मैंने भी पुलिस कंप्लेंट किया है, पर जो मुझे सहकार्य मिलना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं इससे असंतुष्ट हूँ, अभी पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि इनकी पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने बियर बार में तोड़फोड़ की है। एक बार शिवाजी महाराज का जो पोस्टर था वो फाड़ा है। इनके ऊपर काफी गुना पहले भी दाखिल है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर हर बार इनको वार्निंग देके छोड़ा गया है, जिससे इनकी हिम्मत बढ़ गई। और एक उल्लेख करना चाहूंगा, घटना के दौरान एक पुलिस कर्मचारी आए थे मध्यस्थता करने के लिए, क्षीरसागर करके, तो इन्होंने घेर के पुलिस वालों को भी मारा है, जिसका कि हमारे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में पूरा क्लियर फुटेज है। पुलिस वाले के ऊपर भी हाथ उठाए इन्होंने, उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं किया पुलिस डिपार्टमेंट ने। मैं असंतुष्ट।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये माहौल और भी बिगड़ सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है या फिर अपराधी ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे। जनता को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा।